आज हजारीबाग जिला बड़कागांव विधानसभा बड़कागांव प्रखंड के इस धरती में विस्थापित ग्रामीण विस्थापित मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस अनिश्चितकालीन धरना में अटल जुटल जेल कैंप परिवार के तमाम हजारीबाग जिला सब बड़कागांव विधानसभा के पदाधिकारी साथीगण कार्यकारिणी सदस्यगण और आज इस धरना में अपन हक अधिकार के मांग के लेके धरना में उपस्थित तमाम ग्रामवासी तमाम रैयत सभी के जोहार। आज बड़ी दुख के बात है झारखंड जे हमनी के पूर्वज अपन जान दे के अपन बलिदान दे के बनलथिन आज भी हमनी के धरना में बैठे के जरूरत पड़ रहा है। आज भी हमनी के घर गुष्टी गिदर छोवा लेके धरना में बैठे के जरूरत पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज यदि कोई कंपनी स्थापित हुआ है तो ओकरा सबसे पहले इस बात के ध्यान रखना चाहे कि जकर जमीन वो अधिग्रहण कर रहा है जकर जमीन में वो काम करे जा रहा है वो रैयत सबके विशेष सुविधा दिए के चाहिए। रैयत के तो कभी धरना में बैठे के नौबत ही नहीं आना चाहे कि रैयत धरना में बैठ के हड़ताल करके अनशन करके अपन मांग मनवल जाए। रैयत के तो धरना में बैठे की जरूरत है ना हाल है। हम तोरा जमीन दे रहा लियो हमार पूर्वज के जमीन तो ले रहा है कंपनी में तो सीधा सा बात हो जे हमार हक बना है जे हमार अधिकार बना है उटा बिना बोलल बिना मांगल दिए जाना चाहिए। लेकिन आज शासन प्रशासन के साठगांठ रहे या कुछ चुनिंदा व्यक्ति के सपोर्ट रहे आज हर एक जगह विशेषकर बड़कागांव तमाम जो कंपनी है अखनी अपन मनमानी कर रहा है तो अखनी भूल गए कि ये भाई हिंदुस्तान भारत के जनता है झारखंड के राड़ माटी के जनता है। अंग्रेज भी कभी कंपनी लई के नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। बेशक वो 200 साल 250 साल भारत देश में अपन एक छत्र राज कर ला है लेकिन अंत में ओकरा भी यहाँ से उखड़े वाला है तो कोई भी कंपनी रहे इस बात के मन में ठान लेना चाहिए कि कोई भी अस्थाई ना हुआ है। आज अगर तोर समय हो आज अगर पुलिस प्रशासन तोर इशारा में नाच रहा लो आज तोर टाका पैसा में स्थानीय लीडरशिप तोर सपोर्ट कर रहा लो तेकर मतलब ये ना हुआ है कि तो हमेशा ताकतवर और बलवान बन के रही। जनता के जमीन लगाई हमने पूर्वज के जोत कोड़ के जमीन लगाई एक हमने पूर्वज बहुत मेहनत से बनवाला है। इसलिए आज जो भी कंपनी के प्रबंधन है उनको मैं स्पष्ट शब्दों में चेताना चाहूंगा कि जो रैयतों की मांग है जो कट ऑफ डेट की बात कही जा रही है जो नियोजन की मांग कही जा रही है जो एकल परिवार की बात कही जा रही है उन तमाम मुद्दों में कंपनी के जो प्रबंधन है जो उनके सक्षम पदाधिकारी हैं ऑफिसर हैं वो सामने आके वार्ता करें और रैयतों का जो धरना चल रहा है इस धरना को समाप्त करें और नहीं तो याद रखिएगा ये जनता है। आज ये अगर गांधी के रास्ते पे चलने के लिए आज ये जनता जो गांधी के रास्ते में चलकर धरना पर बैठी है यही जनता भगत सिंह का रूप भी तैयार कर सकती है। इस कंपनी वालों को ये बात को जान लेना चाहिए। आज विशेषकर बड़कागांव में सुनने को मिलता है कि जिस प्रकार अंग्रेजों के कालखंड में कंपनियां अपने लठेतों के माध्यम से रैयत किसानों को दबाने का काम करते थे आज चाहे वो एनटीपीसी रहे चाहे त्रिवेणी रहे वो अपने लठेतों के माध्यम से जो घिनौना कार्य कर रहे हैं ये उचित काम नहीं है। आप जमीन लिए हैं तो याद रखिएगा जिन्होंने जमीन दिया है उनको आपको मुआवजा नियोजन के साथ साथ सम्मान भी देना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा।
आज टोनियो के एक बात जरूर बोल भाई, जमीन से बड़ा कुछ ना व्यवहार। कंपनी वाले आप भी याद रखिएगा, चूंकि आज झारखंड के लोग मान रहे हैं कि थोड़ा बेबस हो गए हैं। झारखंड के खोखले राजनेताओं की नीतियों के कारण, उनकी दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज झारखंड के लोग, विशेषकर जो रैयत लोग हैं, जिनकी जमीनों पर कंपनी फैक्ट्री खोली जा रही है, खोली गई है, आज बेशक वो बेबस हो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज जो दुनिया में आप देख रहे हैं युद्ध, ईरान और इजराइल का जो अभी युद्ध चल रहा है, ये जमीन का युद्ध है। इस बात को भी जान लीजिएगा, जमीन की लड़ाई अगर कोई भयानक रूप लेती है तो फिर इजराइल और ईरान जैसा मसला सामने आके खड़ा होता है। आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, वो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीएको जमीन का मामला है। इस बात को कंपनी वाले याद रखेंगे। आज जो भारत और चाइना के बीच युद्ध की संभावना है, आज भारत और चाइना के बीच भी एक युद्ध की संभावना है, वह युद्ध भी अरुणाचल प्रदेश की जमीन डोकलाम का मामला है। इस बात को याद रखिएगा, यह जमीन ही है जो युद्ध को महायुद्ध में तब्दील करती है। ये जमीन का मामला ही है जो एक छोटे से संघर्ष को युद्ध में और महायुद्ध में तब्दील करती है। इसलिए कंपनी वाले इस घमंड में बिल्कुल मत रहिए कि अभी आपके पास पैसा है, आप स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय जो सरकार के अंग हैं, उनको आप अपने जेब में रख सकते हैं। वो एक लंबा समय तक आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए बेहतरी यही होगी, चूंकि आपकी कंपनी तभी फली फूली है जब हमने आपको जमीन दिया है। कोई भी कारखाना पानी में नहीं खड़ा होता है, कोई भी कारखाना पेड़ के ऊपर खड़ा नहीं होता है, कोई भी कारखाना हवा में खड़ा नहीं होता है। वो कल कारखाना जमीन में खड़ा होता है और जमीन हमारी है। यदि पूंजी तुम्हारी तो जमीन हमारी है। पूंजी तुम्हारी है, जमीन हमारी है। तो जो लोग अगर पूंजी जिनके पास है और वो अगर धनवान है, तो जिनकी जमीन गई है उनकी ये हालत कैसे है। कोई भी कंपनी के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक पूंजी और दूसरा जमीन। पूंजी आपकी है, व्यापारियों की पूंजी है, एनटीपीसी का पूंजी है, त्रिवेणी का पूंजी है, लेकिन जमीन बड़का गांव का है। यदि आप अपने पूंजी से पूंजी बना सकते हैं, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 5 साल में 100 करोड़ कमा सकते हैं। तो हमने भी 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन दिया है, हमारा क्या। इसलिए आज जो अभी कंपनी के प्रबंधन है, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत गांधी के आदर्शों का देश है, और आज बड़का गांव के रैयत, बड़का गांव के जमीन देने वाले लोग गांधी के रास्ते पे चलकर नियमता, शांतिपूर्ण धरने से, एक आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज को, अपनी मांगों को आपके सामने रखे हैं। इस लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊपर आप नहीं है। इसलिए आप वार्ता के लिए सामने आए और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करें। नहीं तो याद रखिएगा, आज इनका समय कमजोर है, हमेशा समय कमजोर नहीं रहेगा। इसी भीड़ में कोई भगत सिंह बन के सामने आएगा, इसी भीड़ में कोई नौजवान बिरसा मुंडा बन के सामने आएगा, इसी भीड़ में कोई निर्मल महतो बन के सामने आएगा, इसी भीड़ में कोई बहन फूलो झानो बन के सामने आएगी, और उसके तेवर का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। कंपनी वालों इस बात को याद रखिएगा, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। और इंसान के पास अगर जमीन ही नहीं रहेगा, उसका गांव ही नहीं रहेगा, तो उसका जीवन से क्या मतलब है।